हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारिका। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में दिव्य गोपियां मैया कात्यायनी का अर्चन करती हैं। किस लिए अर्चन कर रही हैं? हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारिका। ये नंद भवन में स्थित भगवान नंद किशोर को पति के रूप में पाना चाहती हैं। नंद गोपक कुमारिका, ये गोपियां भगवान नंद के लाला गोपाल कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं, इसलिए मैया कात्यायनी का अर्चन करती हैं। भगवान ने एक दिन से ये कहा, अरे गोपियों, तुम जो यमुना में स्नान करती हो वो गलत करती हो। ये लीला है क्षीरहरण की लीला, वस्त्रहरण की लीला। इस लीला को सुनने से पहले हम ये समझें कि इस लीला को करने वाले और लीला में शामिल होने वाले लोग कौन हैं? लीला को करने वाले हैं भगवान श्याम सुंदर, भगवान बालकृष्ण हैं। पहले तो उनकी उम्र देखिए, बालपन की अवस्था है भगवान की। लोग कहते हैं भगवान ने वस्त्रहरण लीला की, गलत की। तो भैया 7-8 साल से पहले बच्चे को काम से कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि कोई सामान्य तो है नहीं, भगवान 16 कलाओं से अवतीर्ण है, साक्षात श्री हरि नारायण है, विष्णु है। इस लीला को करने वाले भगवान हैं और लीला में शामिल होने वाली भी कोई सामान्य नहीं है। लीला में शामिल होने वाली गोपियां भी एक से एक बड़े ऋषि पत्नियां हैं। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, इन तीनों प्रकार के जो वेद ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के श्लोकों की संख्या मिलाकर है 1 लाख। ये 1 लाख श्लोक ही गोपियां बनकर ब्रजमंडल में आई। बाकी कौन है? कि बाकी हैं भगवान दंडकारण्य में गए तो वहां के ऋषि पत्नियां हैं जो भगवान राम को पति रूप में चाहते थे। भगवान ने कहा, इस बार तो मर्यादा के रूप में हूं, आप कृष्ण अवतार में पधारें, आपका मुहूर्त में अवश्य पूर्ण करूंगा। तो वो ही ये दंडकारण्य के ऋषि पत्नियां जिन्होंने भगवान से निवेदन किया था, भगवान ने इस कृष्ण अवतार में उसको पूर्ण किया है। तो न तो गोपियां सामान्य, न भगवान सामान्य, न गोपियां सामान्य हैं, न ही भगवान सामान्य। अब जानिए गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? गो नाम इंद्रिय, गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी का अर्थ है संस्कृत में पीना। बच्चा जब बचपन में छोटा होता है ना, तो पानी को क्या कहता है? पा धातु पीने अर्थ में आती है संस्कृत में। संस्कृत की धातु है पा धातु। शब्द बनते हैं पिबत, पिबत, पिबती, पिबत, पिबंती, पिबसी, पिबत, पिबत। इस प्रकार से उसके रूप चलते हैं, शब्द बनते हैं। पा धातु पीने के अर्थ में आती है, तो पा धातु का प्रयोग किया गया है इस गोपी नाम के शब्द में। पी माने होता है पीना, जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, ऐसी हैं ये गोपियां। अब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो क्या उसमें काम भाव आ सकता है? क्या संसारिक भाव आ सकते हैं? जितेंद्रिय उसको कहते हैं जो इंद्रियों पर काबू पाले, 5 ज्ञानेंद्रियों पर, 5 कर्मेंद्रियों पर, उसको जितेंद्रिय कहते हैं। और जितेंद्रिय भी संसार में बहुत कम लोग हुए हैं। उन्हीं कम लोगों में से ये गोपियां हैं जिनकी एक ही आकांक्षा है, केवल और केवल श्याम सुंदर को पाना, केवल और केवल परमात्मा को पाना। यही प्राणी मात्र का उद्देश्य संसार में।
प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी मात्र का उद्देश्य यही है कि भगवान को पाना। तो गोपी का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को पीना, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो है गोपी। इस श्री रण लीला में एक भी व्यक्ति सामान्य नहीं है। पहली बात तो ये जानिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि संसार को भगवान ने बनाया है। संसार को भगवान ने बनाया और शास्त्र कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र व्यापक है, भगवान सब जगह रहते हैं और प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह रहते हैं, प्रत्येक अणु अणु में, चींटी में, कुत्ते में, गधे में, जितनी 84 लाख योनियां में उनमें, और अणु अणु परमाणु परमाणु में भगवान का निवास है, परमात्मा रहते हैं। कभी ये सोचना, यदि इस लीला से लोग प्रश्न आक्षेप करें कि भगवान ने वस्त्र हरण क्यों किए, तो एक छोटी सी बात बताऊं आपको। कोई पूछे ना कि आपके भगवान ने तो वस्त्र हरण लीला की, तो उसके लिए सटीक सा अर्थ, सटीक सा जवाब। भगवान सब जगह रहते हैं ना, सारे जीवों में रहते हैं। हम लोग बाथरूम इत्यादि में स्नान करते हैं, तो चींटी, मच्छर, बिच्छू, मकड़ी तो वहां भी रहती है। भगवान तो वहां भी सबको देख रहे हैं। हम ये वस्त्र पहने हुए हैं, ये वस्त्र संसार के लिए पहने हुए हैं। ये वस्त्र केवल मनुष्यों के लिए हैं। क्यों? कि भगवान ने मनुष्यों को सर्वगुण संपन्न बनाकर भेजा है। क्या चींटी कभी वस्त्र पहनती है? क्या पक्षी कभी वस्त्र पहनते हैं? क्या गाय कभी वस्त्र पहनती है? ये लोक लज्जा केवल और केवल मानव को प्रदान की गई है। क्यों? मनुर्भवः मनुर्भवः मनुर्भवः। स्वयं मनु कहते हैं आप शिक्षक बनो, मत बनो, कोई मतलब नहीं है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, मत बनो, कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी पेशे से पेशकार बनना चाहते हो, मत बनो, कोई भी मतलब नहीं है। आप किसी कार्य को मत करिए, केवल एक कार्य करिए कि मानव बनिए। आप मानव बनिए। बताइए, पशु पक्षी कपड़े पहनते हो तो ये लोक लज्जा केवल हम मनुष्यों के लिए है। भगवान सब जगह निवास करते हैं, उनके सामने लाख कपड़े पहने तो भी नग्न के नग्न है। ये तो लोक लज्जा के लिए है।